आज का पहला क्वेश्चन हमारा हम लोग देखते हैं। सवाल दिया है दो संख्याओं का योगफल 17 है जबकि उनके वर्गों का योगफल 157 है। दोनों संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी क्यूब्स का सम निकालना है ना। दो संख्याएं हम लोग मान लेते हैं, मान लीजिए कि ए और बी है, तो दोनों का जो सम दे रखा है वो आपको दे रखा है 17, ठीक है। साथ में ये भी बोला कि जो उनके वर्गों का योग है यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका कितना दे रखा है, ये दे रखा है 157, है ना। अब दोस्तों यहाँ पर इसको लगाने का दो तरीका है, एक है बेसिक मेथड और एक है ट्राई मेथड, है ना। ट्राई करेंगे हम लोग कि ऐसी दो संख्या माने जिनको जोड़ने पर तो 17 आ जाए और उनके स्क्वायर को जोड़ने पर 157 आ जाए। चलिए, तो जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 10 और 7 लेते हैं, तो 10 और 7 17 होगा। और यहाँ पे करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49, तो 100 और 49 149, 157 नहीं आएगा। तो 10 और 7 नहीं लेंगे, है ना। तो उससे आगे चलेंगे हम लोग थोड़ा सा, 11 और 6 ले लेंगे। 11 और 6 17 होता है आपका। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्या इनको जोड़ने पर 157 आएगा, देख लीजिए। 6 1 7 3 2 5 1, 157 आ गया कि नहीं आ गया। मतलब हमने क्या लिया, ए की वैल्यू, हमने ए की वैल्यू यहाँ पे 11 लिया और बी का वैल्यू यहाँ पे कितना लिया, 6 लिया। तो 11 और 6 ए और बी की वैल्यू लेने पर ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या पूछा था, हम लोग को पूछा था यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी घनों का योग, है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये पूछा गया था। चलिए, तो ए का मतलब 11, 11 का क्यूब कितना होता है, 11 का क्यूब होता है 13 31, है ना। और बी क्यूब यानी 6 का क्यूब, तो 6 क्यूब कितना हो जाएगा, 6 छक्के 36, छक्के 216, यानी कि हो जाएगा आपका 216। जोड़ेंगे हम लोग दोनों को तो हो जाएगा 7 3 1 4 3 2 5 और 1, यानी 1547 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। और 1547 आपके ए ऑप्शन में दिया गया है। ये तो हो गया हिट एंड ट्रायल मेथड, है ना। अब हम लोग इसके बेसिक मेथड पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया है आपको, a प्लस बी दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे a इंटू बी की वैल्यू। कैसे निकालेंगे भाई, आप जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या फार्मूला होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस 2ab, है ना। यहाँ से a इंटू बी की वैल्यू निकल जाएगी। a प्लस बी कितना है, 17, 17 का स्क्वायर 289, ये हो गया 289, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 157 के बराबर है, तो 157 इधर आके घट जाएगा, है ना, 157। तो इधर आपका कितना बचा, सिर्फ 2ab बचा। यहाँ से ab की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी, घटा दीजिए, 9 में से 7 गया 2 आ जाएगा, 8 में से 5 गया 3 आ जाएगा, 132 हो गया। 2 को इधर ला के डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया a इंटू बी की वैल्यू, है ना। तो a इंटू बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड करेंगे इसको, आपका हो जाएगा यहाँ पे 50 16 66, है ना, ये हो जाएगा आपका 66। तो a इंटू बी की वैल्यू 66 आ गई। अब आपको क्या निकालना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, है ना। a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या फार्मूला होता है, याद रखिएगा, ये होता है a प्लस बी और ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। ये फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। इसमें बस रखेंगे हम लोग a प्लस बी कितना दिया है, 17 दिया है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 157 है, 157 माइनस ए बी की वैल्यू 66 है। घटाइए यहाँ पे, ये हो जाएगा 17 और इंटू घटा देंगे इसको, तो 15 में से 6 गया हो जाएगा 9, 7 में से 6 गया 1 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे गुणा कर दीजिए इन दोनों को, 17 एकम 17 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। 17 एकम 17 के 7 हासिल, फिर 1 आ जाएगा, 17 नहीं हो 153 और 1 154 हो जाएगा, मतलब 1547, ठीक है ना। समझ में आ गया सभी को कैसे करना है। ये फार्मूला है आपका, ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा। इसका एक माइनस वाला भी फार्मूला होता है, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब, वो वाला फार्मूला भी हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका भी फार्मूला नोट कर लीजिए आप लोग सभी लोग। ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब में क्या था, शुरू में a प्लस बी था ना, इसमें माइनस लगा है तो शुरू में a माइनस बी होगा, ठीक है, इनटू फिर अंदर में होगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, प्लस वाले में यहाँ पे माइनस ए बी था, तो यहाँ पे माइनस वाले में प्लस ए बी हो जाएगा,
ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है। ये फार्मूला हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब का। समझ में आ गया होगा सभी को। आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पे। देख लीजिए यहाँ पे अगला सवाल, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 24 है, दो संख्या हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे ए बी, है ना, तो a इंटू बी कितना दिया है, 24 दिया है। हिट एंड ट्रायल मेथड यहाँ पर भी लगा सकते हैं आप लोग। उनके वर्गों का योग का मतलब a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये दे रखा है आपको कितना, 52, है ना। योग पूछा गया है आपको, तो योग आप डायरेक्टली फार्मूले से भी निकाल सकते हैं भाई। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे हम लोग यहाँ पे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया है, 52 प्लस 2ab, है ना, 2 इंटू ए बी का वैल्यू कितना है, 24 है, ये हो गया, है ना। कितना हो जाएगा, ये हो गया 52 और प्लस 48, 52 और 48 मिलाकर 100 होता है ना, ये हो जाएगा 100। तो a प्लस बी, इधर आपका स्क्वायर है, उधर जाके क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। तो दोनों का जो योगफल है कितना आएगा, 10 आएगा, है ना। समझ में आ गया। वैसे अगर हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे तो a की वैल्यू 6 लेंगे, b की वैल्यू 4 लेंगे, तो 6 और 4 इंटू करेंगे 24 आएगा, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 36 और 16 मिलाएंगे तो 52 आएगा, है ना। तो a और b की वैल्यू 6 और 4 हो जाएगी, जोड़ेंगे तो 6 4 10 आ जाएगा। समझ में आ गया। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। आइए देखिए यहाँ पे तीसरा सवाल, इसमें बोला जा रहा है, सिंपल सा सवाल है ये, दो संख्याओं का योग 29 है और उनके वर्गों का अंतर 145 है, तो संख्याओं का अंतर कितना होगा। यहाँ पे फॉर्मूला लगने वाला है आपका, दो संख्याओं का योग हम मान लेते हैं x और y है, आपकी बार x और y मानते हैं, a और b मानते मानते थक गए हैं, ठीक है। तो x और y दोनों का योगफल आपको दे रखा है 29, साथ में उनके वर्गों का अंतर यानी x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर दे रखा है कितना, 145, है ना। आपसे पूछा क्या है, उनका अंतर पूछा है, यानी x माइनस वाई पूछा है ना। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि फार्मूला होता है एक, क्या फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। क्या फार्मूला होता है भाई, दोनों अगर स्क्वायर में है और बीच में लगा है माइनस, तो एक बार दोनों जुड़ जाता है माने कि x प्लस वाई, और एक बार दोनों घट जाता है यानी x माइनस वाई, बस कहानी ख़त्म, है ना। बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं ये फार्मूला। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपका 145 है, 145 है, इक्वल टू एक्स प्लस वाई आपको 29 दे रखा है, ये हो गया, इंटू में x माइनस वाई, यही तो हमको चाहिए। 29 को इधर ला के डिवाइड कर दीजिए, तो 29 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में, है ना। तो x माइनस वाई की जो वैल्यू है कितनी आ गई, 5 आ गई। अंतर कितना आ गया, 5 बी ऑप्शन में है, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करते चलिएगा और इस क्लास में शुरू से लेकर अंतिम तक जुड़े रहिएगा। आपको बहुत बेहतरीन सवाल देखने को मिलेंगे यहाँ पर, जो कि आपके रेलवे के एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आ जाइए यहाँ पे अगला सवाल देखते हैं। अब इस टाइप के सवालों को दोस्तों, जहाँ पे आपको बोल दिया जाता है इतना जोड़ने या घटाने पर अंक पलट जाते हैं, है ना, तो ऐसे सवालों को आप लोग ऑप्शन से करेंगे तो बेहतर होगा, है ना, क्योंकि इसके बेसिक मेथड से अगर आप लोग करने जाएंगे तो समय लग जाएगा। बेसिक मेथड वैसे हम बता देंगे आपको, है ना। चलिए, बोला गया है सवाल में, एक संख्या में 2 अंक होते ही हैं जिनका योग 8 होता है। यदि संख्या से 18 घटाया जाता है तो अंक अपने स्थान को बदल लेते हैं, संख्या क्या है ना। यहाँ पे बोला गया कि दोनों अंकों का योग, एक संख्या में 2 अंक हैं, उसमें दोनों अंकों का योग आपको 8 दे रखा है। अगर उस संख्या में 18 अगर घटा दिया जाए तो अंक के स्थान पलट जाएंगे, यानी इकाई दहाई में आ जाएगा और दहाई का अंक इकाई में चला जाएगा। तो इसको हम लोग बाई ऑप्शन बनाएंगे। पहला ऑप्शन है आपका 44, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास 35, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 62, है ना, और चौथा ऑप्शन है आपके पास 53, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि अंकों का योग 8 है, सभी में अंकों का योग 8 है, 4 4 8, 3 5 8, 6 2 8 और 5 3 8। लेकिन हमको दूसरे स्टेटमेंट से पता चलेगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। अगर 18 घटा दिया जाए, चलिए इसमें अगर हम लोग 18 घटाएंगे तो 18 घटाएंगे तो 44 से नहीं आएगा, अंक पलट जाएंगे। अंक पलटने का मतलब क्या होता है, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो रहेगा तो 44 ही ना, क्योंकि दोनों में 4 4 है। तो क्या 18 घटाएंगे तो 44 ही आएगा, नहीं आएगा, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। इसमें अगर हम लोग 18 घटा दें तो क्या 53 बन जाएगा, क्या 53 बनेगा भाई। 18 घटाने से अंक पलटेंगे तो ये 53 बनेगा। तो क्या 35 में 18 घटाएंगे 53 बनेगा, ज़्यादा हो जाएगा, नहीं ना, तो ये भी नहीं होगा, है ना। 62 में अगर हम लोग 18 घटाएंगे, 62, तो भाई 62 में अगर 18 घटाएंगे
तो 62 बहुत बड़ा है, 18 कम है, तो 40 के आसपास आएगा। क्या 26 आएगा? मतलब कि पलटने पर ये 26 बनेगा ना भाई, 6 इधर आएगा 2 इधर आएगा, 26 बनेगा। लेकिन 62 में 18 घटाएंगे तो ये 40 के आसपास बनेगा। आपका यहाँ पे 26 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। बचा एक ही ऑप्शन, ये करेक्ट हो जाएगा। चाहे तो चेक कर सकते हैं, 53 में अगर हम लोग 18 घटा देंगे तो ये 35 के बराबर आएगा। और 35 जो है पलटा हुआ संख्या है। देखिए 3 इधर 5 इधर, तो 35 बन गया, है ना। तो 18 घटाएंगे तो 35 बन जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा दोस्तों। ये तो हो गया आपका बाई ऑप्शन मेथड। ऐसे सवालों को ऑप्शन से बनाएंगे, बहुत जल्दी बनता है ना। आप लोग ज़्यादा झंझट मत करिएगा, एग्जाम में टाइम बचाना होता है आपको, तो बाई ऑप्शन जाइएगा ऐसे सवालों को करने के लिए। बाकी इसका बेसिक मेथड हम आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग इकाई का अंक y माने, यूनिट डिजिट है ना, यूनिट डिजिट अगर हम लोग y माने, और यहाँ पे टेंस डिजिट है ना, टेंस डिजिट यानी कि दहाई का अंक x मानते हैं, तो जो 2 अंकों की संख्या बनती है वो 10x प्लस वाई होता है ना। कुछ लोग कहेंगे कि ये कैसे आ गया, 10x प्लस वाई कहाँ से आ गया, 2 अंक की संख्या। सुनिएगा भैया, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक संख्या है 47, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। तो इस 47 को हम लोग क्या लिखेंगे, इस 47 को लिखेंगे 4 × 10 प्लस 7, 40 और 7 लिखेंगे। तो ये है आपका यूनिट डिजिट यानी कि y, और प्लस ये है आपका दहाई का अंक यानी x, तो ये 10x हो जाएगा, है ना। तो 2 अंकों की संख्या हमेशा याद रखिएगा 10x प्लस वाई होता है। तो 2 अंकों की संख्या ये हो गई 10x प्लस वाई। अब कह रहा है कि इनके अंक मतलब इनके अंकों को अगर पलट दें, तो अंकों को पलटने पर जो संख्या बनती है ना, पलटने पर यहाँ पे लिख देते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिएगा। पलटने पर जो संख्या बनती है वो बनती है 10y प्लस एक्स, ठीक है, 10y प्लस एक्स, यानी इकाई दहाई के स्थान पर आ जाएगा और दहाई इकाई के स्थान पर चला जाएगा। तो इस सवाल में क्या बोला था, अंकों का योग 8 के बराबर है। अंक कौन कौन से हैं आपके, x और y हैं, है ना, ये दहाई है ये इकाई है, तो x और y की वैल्यू आपको 8 दी गई है। कह रहा है अंकों को पलटने पर जो संख्या बनी है, अंकों को पलटने पर ये संख्या बनी है, इसमें से अच्छा अगर इसमें से जो हमारी मूल संख्या है उसमें से 18 घटा दे तो अंक पलट जाते हैं। चलिए तो 18 घटाइए अपनी मूल संख्या से, यानी 10x प्लस वाई में से अगर हम लोग 18 घटा दें तो अंक पलट जाएंगे, और अंक पलटने पर बनी संख्या कौन सी होगी, 10y प्लस x हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो देखिए सभी को इधर ले आइए, 10x इधर है, उधर से ये आएगा, तो आपका हो जाएगा 10x माइनस एक्स यानी कि 9x माइनस 9y, और इक्वल टू ये -18 उधर जाके प्लस का 18 हो जाएगा। 9 से काटेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस वाई बराबर आपका, 9 से काट दीजिए ना तो इधर आ जाएगा 2। तो x प्लस वाई की वैल्यू 8 है, x माइनस वाई की वैल्यू 2 है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू मिल जाएगी आपको, है ना, यानी कि संख्या मिल जाएगी आपको। इकाई दहाई मिल गया तो इसको बस बैठा दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है सभी को? आगे चलते हैं अगले सवाल पे। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ज़रूरत पड़ता है सवालों में। आइए देखिए यहाँ पे बहुत बेहतरीन सवाल है ये। 2 संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है। 2 संख्याओं का योग x और y मान लेते हैं, है ना। तो योग आपको दिया है 11 और गुणनफल दे रखा है 18, यानी x इंटू वाई। तो x इंटू वाई कितना दे रखा है, 18, है ना, ये चीज़। अब कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। व्युत्क्रमों का योग का मतलब क्या होगा, 1/x। भाई पहली संख्या x है तो x का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल 1/x होगा, और y का रेसिप्रोकल 1/y हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का योग पूछा जा रहा है, बस देख लीजिए, आसानी से हो जाएगा ये सवाल तो, है ना। देखिए y इधर जाके गुणा होगा तो y हो गया, x इधर जाके गुणा होगा तो प्लस x हो गया। डिवाइड में आपका क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर वाले, तो x इंटू वाई हो जाएगा। बस x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 11 है, दे रखा है आपको। डिवाइड में x इंटू वाई की वैल्यू 18, 11/18, करेक्ट आंसर, ख़त्म कहानी, है ना। सिंपल सा सवाल था, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया है ना। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अब देखिए इस सवाल को, वैसा ही सवाल है, सेम सवाल जैसा हमने अभी करवाया है ना। चौथे प्रश्न में 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 दे रखा है। इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा सवाल है, आप लोग कर लेंगे। तो इस सवाल का जो उत्तर है वो आप लोग कमेंट करेंगे
कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए, आप लोग सॉल्व करिए। हमने आपको बताया कि इस तरह के सवालों को करने के लिए कौन सा मेथड लगाते हैं हम लोग, बाई ऑप्शन मेथड। ऑप्शन से चेक करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इसका उत्तर ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा। पढ़ रहे हैं तो साथ में क्वेश्चन भी लगाते चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो आप लोग कमेंट करिएगा। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। आइए देखिए यहाँ पे ये सवाल थोड़ा सा घुमाया है ना। ऑप्शन से आप लोग कर सकते हैं इसको बड़े आराम से, लेकिन थोड़ा तरीका सीखिए, है ना। तरीका सीखेंगे तो आपको आगे काम आएगा। यदि किन्हीं दो दी गई संख्याओं के ठीक बाद वाली संख्याओं का योग 40 है और दोनों दी गई संख्याओं के बीच का अंतर 6 है, तो दी गई दोनों संख्याओं का ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याएं हमको निकालनी हैं। दोनों संख्याएं आपके ऑप्शन में दी गई हैं। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन ऑप्शंस को चेक कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका है बेसिक। इसमें बोला है कि दो दी गई संख्याओं के ठीक बाद वाली संख्याओं का योग। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो संख्याएं हैं x और y, तो इनके ठीक बाद संख्या कौन सी होगी, x+1 और y+1। भाई 5 के आगे कौन सा होगा, 5+1 होगा ना, ठीक बाद वाला। तो ठीक बाद वाला x के ठीक बाद वाला x+1 हो जाएगा और y के ठीक बाद वाला y+1 हो जाएगा। कह रहा है इन दोनों का जो योग है वो 40 के बराबर है ना। तो x+y यहाँ से कितना आ जाएगा, x+y आ जाएगा आपका 38, है ना। ये दोनों जाके उधर घट जाएंगे, 38 हो गया। आपको और इसमें क्या दिया था, आपको और दिया था दोनों संख्याओं के बीच का अंतर आपको, यानी x - y जो दे रखा है वो 6 दे रखा है। कितना दे रखा है, 6। तो x+y मिल गया, x - y मिल गया। अब इस फॉर्मेट में अगर आपको x+y और x - y दिया है तो x की वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। दोनों जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। 38 और 6 54 हो जाएगा। 54 को 2 से भाग करेंगे तो 27 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 27 हो गई, ठीक है। y की वैल्यू निकालनी है तो घटा के 2 से भाग कर दीजिए। तो घटाएंगे माने 38 में 6 घटाएंगे तो 32 आएगा। 32 का 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 16। तो हमारे पास जो संख्याएं हैं वो 27 और 16 है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ गलत हो रहा है क्या जोड़ने घटाने में, हाँ यहाँ पर ठीक यहाँ पे 44 आएगा, है ना। 44 जोड़ेंगे, 44 का आधा हो जाएगा आपका 22, मतलब 22 और 16 होगा दोस्तों, ठीक है। 22 और 16 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अपने अगले सवाल पे। आ जाइए, इस सवाल को देखिए। यहाँ पे सवाल है सिंपल सा, ऑप्शन से बनाएंगे हो जाएगा। 2 अंकों की एक संख्या उसके अंकों के योग का 6 गुना है, ठीक। जब संख्या में इसके अंकों का योग जोड़ा जाता है तो परिणाम 63 आता है ना। सिंपल सा सवाल है, देखेंगे। बाई ऑप्शन हम लोग करेंगे। पहला ऑप्शन क्या है आपका, 32 है पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन आपके पास है 42, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास 53 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 54, ठीक है। पहले ऑप्शन को चेक करिए। आप लोग दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए। कह रहा है कि जब संख्या में इसके अंकों का योग जोड़ा जाता है, भाई संख्या हमारे पास 32 है, 32 में अंकों का योग मतलब 3 और 2 5 जोड़ा जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 63 आना चाहिए। लेकिन ये तो आपका 37 आ रहा है। भाई कह रहा है ना कि जब संख्या में इसके अंकों का योग जोड़ा जाए तो 63 प्राप्त होता है, परिणाम रिजल्ट में 63 आता है, लेकिन 63 तो आ नहीं रहा है यहाँ पे, तो ये आपका ख़त्म हो गया। दूसरे ऑप्शन को चेक करिए। यहाँ पे देखिए 42 में इसके अंकों का योग जोड़िए, 4 और 2 6, तो 42 और 6 48 होगा, ये भी नहीं होगा आंसर। इसको देख लीजिए आपका, तो कितना हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग इनके अंकों का योग जोड़ेंगे, यानी 8 को जोड़ देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, ये तो आपका 61 ही आएगा। 63 आना चाहिए, ये भी आपका नहीं होगा, है ना। इसको देखिए 5 और 4 9, 9 4 13, ये आपका 63 आ जाएगा, ये करेक्ट आंसर रहा, है ना। तो ऐसे बाई ऑप्शन चेक करेंगे तो आराम से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब एक बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न, ज़बरदस्त प्रश्न आपके सामने आने वाला है। देखिएगा इस सवाल में क्या कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग का के गुना है। 2 अंकों की एक संख्या जो है उसके अंकों के योग का के गुना है। अंकों के क्रम को उलटने से बनने वाली संख्या अंकों के योग का कितना गुना होगा। बहुत बेहतरीन सवाल है। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या जो है, 2 अंकों की संख्या यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, हम आपको बताए थे 10x + y। अब आ गया ना इसका यूज। ये जो है 2 अंकों की संख्या अंकों के योग का के गुना है। ये जो है अंकों का योग कितना होता है, x + y है ना, इकाई दहाई जोड़ेंगे, इसका कितना गुना है, के गुना है, इंटू के है ये, ठीक। समझ में आ गया सभी को। अब कह रहा है कि अंकों के क्रम को उलटने से बनने वाली संख्या अंकों के योग का कितना गुना होगा। अंकों के क्रम को अगर हम लोग उल्टेंगे तो अंकों के क्रम को उल्टेंगे तो 10y + x बनेगा, ये बनेगा आपके पास, है ना। तो इसमें कह रहा है कि अंकों के
क्रम को पलटने पर जो संख्या बन रही है, बनने वाली संख्या अंकों के योग का कितना गुना होगा। तो मान लीजिए कि अंकों का योग आपका कितना है, x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई, इसका p गुना है ना, मान लीजिए कि p गुना है। अब इसी p का वैल्यू हमको निकालना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, इधर भी जोड़ देंगे, इधर भी जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए 10x प्लस x जुड़ेगा तो आपका 11x हो जाएगा, फिर प्लस 10y और प्लस y जोड़ेंगे तो आपका 11y हो जाएगा, इक्वल टू इधर जोड़ेंगे अगर तो x प्लस वाई इंटू के, एक्स प्लस वाई इंटू पी। एक्स प्लस वाई दोनों में है तो x प्लस वाई कॉमन आ जाएगा आपका, x प्लस वाई आपका कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा आपके पास, यहाँ k बचेगा और यहाँ पे p बचेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों को जोड़ रहे थे। इतना हो गया। इन दोनों में से 11 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो 11 जैसे ही कॉमन आएगा अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई बचेगा, और ये x प्लस वाई उधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी x प्लस वाई इधर डिवाइड हो गया, इक्वल टू कितना बचा, k प्लस p बचा, है ना। तो ये तो आपका ख़त्म है ना भाई, कट जाएगा। अब इधर क्या बचा, 11 इक्वल टू k प्लस p। p की वैल्यू चाहिए, k को इधर ला के घटा दीजिए, तो p की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 11 माइनस k। तो कितना गुना होगा, कितना गुना होगा यहाँ पे 11 माइनस के गुना, और 11 माइनस के आपका सी ऑप्शन में है। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों, समझ में आ गया ना। आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पे। बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग सारे सवालों को करते हुए चल रहे हैं, तो आप लोग वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है। 2022 के पेपर में पूछा गया था NTPC में, है ना। 2 अंकों वाली एक धनात्मक संख्या के अंकों का गुणनफल आपका 24 दे रखा है। 2 अंकों वाली एक संख्या है, उसके अंकों का गुणनफल यानी x इंटू वाई, इकाई का अंक y और दहाई का अंक x है, तो x इंटू वाई की जो वैल्यू दे रखी है वो 24 दे रखी है। फिर कह रहा है इस संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। अच्छा भाई, 2 अंकों वाली संख्या कौन सी होती है, 10x प्लस वाई, हमने अभी आपको बताया, ये 2 अंकों वाली संख्या है। इसमें अगर 18 जोड़ा जाता है, इसमें अगर 18 जोड़ दिया जाता है तो अंक पलट जाते हैं, और पलटने पर कौन सी संख्या बनती है, 10y प्लस एक्स बनती है ना, 10y प्लस एक्स बनती है, ठीक ना। तो यहाँ से कितना हो गया, ये इधर ला के घटाएंगे, तो इधर ला के जब हम लोग घटाएंगे तो होगा आपका 9x माइनस 9y, है ना भाई, इधर प्लस y है, उधर से ये माइनस 10y आ जाएगा, है ना, इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 18, माइनस का कितना हो गया, 18 हो गया। तो यहाँ से x माइनस वाई आपका कितना आ गया भाई, 9 से सभी जगह डिवाइड करिए तो x माइनस वाई बराबर आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अच्छा, सबको उल्टा पुल्टा कर दीजिए, है ना, -2 को इधर ले आइए, इन दोनों को उधर ले जाइए। इन दोनों को जब हम लोग उधर लाएंगे तो माइनस वाई प्लस वाई बन जाएगा और प्लस एक्स माइनस वाई बन जाएगा, और ये -2 इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो x इंटू वाई की वैल्यू 24 है, y माइनस एक्स की वैल्यू 2 है। अब ऐसा 2 नंबर आप लोग अपने से सोच लीजिए कि जोड़ने पर तो आपको यहाँ पे 24 मिले और घटाने पर दोनों को 2 मिल जाए, तो 6 और 4 ले सकते हैं, मतलब y की वैल्यू 6 ले लेंगे और x की वैल्यू 4 ले लेंगे, तो x इंटू वाई 24 आ जाएगा और y माइनस एक्स आपका 2 आ जाएगा। तो y आपका क्या है, 6 है, x आपका 4 है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो y आपका क्या था, यूनिट डिजिट था यानी कि 6 था, दहाई आपका क्या था, x था, x मतलब 4, तो जो संख्या बनेगी वो कौन सी बनेगी, आपकी 46 बनेगी। अब कह रहा है इसमें दी गई संख्या में से क्या घटाने पर जो संख्या मिलेगी वो पूर्ण वर्ग हो। मतलब ये है कि 46 में हम ऐसा क्या घटा दें कि संख्या आपको पूर्ण वर्ग मिले, यानी परफेक्ट स्क्वायर मिले। तो 46 से पहले जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है वो 36 होती है, 6 का स्क्वायर, है ना। 46 के बाद नहीं बोला है, घटाने पर बोला है ना। तो भाई 46 में हम ऐसा क्या घटा दें कि 36 मिल जाए। तो 46 में अगर 10 घटाएंगे तभी तो आपको 36 मिलेगा, और 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब हमको क्या घटाना है, संख्या में से 10 घटाना है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, 10, ठीक ना। तो 10 आपके किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए, और आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज की क्लास बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। जो फॉर्मूले बताए हैं, जो ट्रिक्स बताए हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, ऐसे ही बेहतरीन तरीके से सभी प्रश्नों को लेकर सॉल्व करेंगे।